मसीह जीवन, अगर हमने प्रभु को नहीं चखा वो मसीह जीवन का आरंभ नहीं हुआ। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। मिल करके देश में प्रभु का पवित्र नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आपको मालूम है प्रभु में आने के बाद में हर एक भक्तों का दिल से एक बड़ा गहरा चाहत होना चाहिए कि मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीऊँ। कैसा? प्रभु को प्रसन्न करके जीऊँ। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात विश्वास है ना। सबसे बड़ी बात है विश्वास, क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय का 6 वचन में लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। देखा, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उसका मतलब एक व्यक्ति को सबसे बड़ा बात एक प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है तो उनको विश्वास चाहिए, है ना। और वो विश्वास हमें प्रभु का वचन के द्वारा मिलता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? फिर वहां पर संगति चाहिए। क्या चाहिए? संगति चाहिए। और जो व्यक्ति संगति का महत्व नहीं जानता वो कितना भी मानव प्रभु को प्यार करता है, मानव मैं प्रभु को बहुत चाहता है, ये सब बात एक झूठी बात है, झूठी बात है ना। बहुत बड़ा बात है प्रियो। हमें प्रभु का संगति, प्रभु का संगति में तो बुलाया, हमें पुत्र का संगति में बुलाया। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन आपको सबको मालूम है प्रियो। वो महान प्रभु विश्वास योग्य है। हमें प्रभु के संगति में होकर के और हमारा बारे में प्रभु का सबसे बड़ा सिद्ध इच्छा हमें पुत्र के जैसा बनाना है। जैसा संगति है वैसा व्यक्ति है। तो आज हमें प्रभु का संगति है और रोज मैं प्रभु को चख करके मैं अनुभव लेता हूँ। ऐसे एक गवाही भक्तों के जीवन में चाहिए, है ना। जीवन में जरूर कई प्रकार का क्लेश आएगा, दुख आएगा, मुसीबत आएगा, तभी भी हम याद नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रभु का प्रसन्नता का मार्ग हमको दिखाया है ना। जब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 19, 20, 21 वचन में, पहला पत्रोस 2 अध्याय 19 से 21, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करे, अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहाना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा है तो इससे क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। देखा, भले काम करते हुए दुख उठाते हैं तो परमेश्वर को भाता है या प्रभु प्रसन्न है। और आगे, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखा, हम उसी के लिए बुलाया गया। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि बहुत बार मतलब हम लोग क्या है, कुछ भलाई किया, दुख आ गया तो भलाई करना छोड़ देता है। क्या बोलता है? अरे मैंने भलाई किया, उसने मेरे साथ बुराई किया, अभी क्या भलाई करने का, छोड़ दो, यहाँ छोड़ देता है। पर दो हमें भलाई हमेशा करते रहना। अगर दूसरा हमारे साथ बुराई भी किया, फिर शाऊल ने बोला ना, मैं तेरे साथ बुराई किया, तूने मेरे साथ भलाई किया। देखा, परमेश्वर का दिल का जैसा दावी। उससे बढ़कर के आज मंडली की लोग हैं, हमें कैसे होना चाहिए? हमें भलाई करने में नहीं थकना, हमारे से भला ही होते रहना, कैसे भी हो, दुनिया कैसे भी कार्य करने दो। एक मसीह होने के खातिर हमें हमेशा हरेक के साथ भलाई करना है, भलाई करना नहीं छोड़ना। कोई बुराई नहीं होना हमारे से, हमेशा भलाई करना। हो सकता है कई प्रकार का वादा आएगा, वही पहला पत्रोस 4 का 19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, देखा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम दुख भी उठाता है, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। देखा, हमें क्या करना है? अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप देना है। बहुत बड़ी बात, मतलब कुछ भी होने दे, हमें कोई टेंशन लेना नहीं, अपने प्राण को विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। कितना धन्यवाद है प्रियो, है ना। हमारे लिए ये कितना, ये जीव मतलब दुनिया हमारे लिए होगी नहीं है, ये शरीर में हम रहता है, ये हमें साथ नहीं देगा। हर प्रकार आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार का रुकावट आएगा,
लेकिन हमारा काम है हमें अपनी प्राण को सृजनगार का हाथ में, नए नियम में वो एक ही वजन है कि सृजनगार का शब्द आया, सृजनगार का हाथ में हमें अपने प्राण को सौंपना है, सृजनगार का हाथ में। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज अपना प्राण उस सृजनगार का हाथ में सौंपा है तो हमें हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात में हमें चिंता या डरने का जरूरत नहीं। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज हम वापस उस क्लास को, आपको मालूम है कि ये जो आपको बताया जाता है ना, आत्मीय जीवन में सबसे ऊंचे दर्जा में पहुंचने वाला एक क्लास है। रिकॉर्ड बहुत आता है, क्योंकि मतलब शैतान कभी नहीं चाहता कि हमें मतलब एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का भेदों को जाने और हम पवित्र जीवन बिताए। हमें कैसे भी पाप में गिराना उसका वो प्रयास में, और अभी ऐसे क्लासेस कभी भी हो नहीं चाहता। और पाप में गिरा हुआ अवस्था में मिल गया तो शैतान को बहुत खुशी होता है। और पाप होने के बाद में आपको मालूम है वो विश्वासी क्या करता, हमेशा मुंडी नीचे करके चलता है। फिर उसको सीधा देखने के लिए भी हिम्मत नहीं आता। शैतान क्या बोलता मालूम है, तुम किस काम का, अभी तू इन बातों से पार हो ही नहीं सकता, तो अपना फालतू में प्रयास मत कर, तू ऑलरेडी गिर चुका है, गया तू काम से आउट। शैतान बहुत प्रकार सताएगा उसको, और वो सताउट में वो दुखी और निराश होते रहेगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारे जीवन में उस बातों से भी बचने के लिए क्या करना चाहिए। सारे बातों का व्यवस्था वजन में दिया, लेकिन वो वजन ना जानने देते हुए हमें फंसाने के लिए विरोधी कोशिश करता है। इसलिए इन दिनों का जो क्लास जो है हमें पूरा तन मन से सुनना चाहिए और उसको अमल करना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि हम प्रभु का आगमन का एकदम बहुत निकटता में है ना। तो ऐसा हमें सीखने के लिए मौका मिलना तक एक बहुत बड़ा एक दयनीय अवस्था है। तो आज मैं आपको मतलब 10वीं बात, 9 तक हो गया ना, 9 बात हो गया। आज आगे बढ़ेगा, पिछली बात होंगी और जाने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं। इसलिए 10वीं बात मतलब हमारे जीवन में हर रोज होने वाला कुछ ऐसा पाप है, लोग उसका मतलब गौरव नहीं देता। हर दिन हमसे बितने वाला कुछ पापों के बारे में पहले आपको प्रकाश डालेगा। तो उसमें नंबर 1 बात है ना, देखो अभी हमको हमारे में पाप होना चाहिए, ऐसे नहीं पाप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पाप कैसे हो सकता है, उसका चेहरा भी नहीं मिल गया तो अपन सावधान रहेगा। प्रेज लॉर्ड है ना। ऐसा है ना, कई बार आप हिमाचल वाला में गया है तो कई टर्निंग के ऊपर वहां पर लिखा है मतलब ये बहुत डेंजर मतलब क्या बोलते हैं उसको, सर्कल है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टर्निंग है। तो इधर कई गाड़ी गिरा है, एक्सीडेंट स्पॉट है, इसलिए सावधान लिखा है। कई गाड़ी गिरा है तो हम भी देखते हैं गिरेगा कि नहीं, ऐसा कोई सोचता है? ऐसा सोचने वाला बहुत बड़ा मूर्ख रहेगा वो है। इसका मतलब अभी बाइबल में ऐसा कई बातें लिखा है, कई बातों का चेतावनी दिया है, और ताकि हमारे जीवन में ये चेतावनी पाकर हम सावधान रहकर ऐसे पापों पर विजय पाकर के जीवन बिताए। प्रेज लॉर्ड। अभी मैं फिलहाल अभी जो क्लास आपको दे रहा हूं, हमारा रोज का जीवन में होने वाला कुछ पाप का स्वभाव, रोज का आप हेडिंग ऐसा दे सकता है कि प्रतिदिन का पाप, एक ऐसा छोटा हेडिंग दे सकता है। अभी उसमें क्या क्या है मतलब आता है। नंबर 1, जब मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय उसके 28 वचन, मत्ती 5 अध्याय का 28 वचन। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, देखा क्या डेंजर बात है ना है। अभी देखिए, अभी ये बात साधारण दीदी में लोगों के जीवन में होने वाला बातें हैं। देखा
आप देखो, मतलब साधारण इसको लोग इतना गौरव नहीं देता, लोग इतना गौरव नहीं देता है ना। हमारे जीवन में मतलब हम लोग अपने आंग से करने वाला पाप है, और इसमें अगर गौर नहीं देगा तो पाप हो जाएगा। हर कोई भी अगर हमने एक बार देखा, दोबारा देखने की इच्छा आ गया तो इसका मतलब क्या है, वहां पर पाप हो गया। एक बार हमने देखा, दोबारा उसी बात को देखने का अगर इच्छा आ गया तो उसमें मोह हो गया, बोलेगा तो उसमें रूट से हम फिसल गया। अभी आप देखो, आज के दिन में भी ऐसा कितना गलती किया होगा अपनी नजर से, नजर से ऐसा बहुत से गलती किया होगा, है ना। क्योंकि आपको मालूम है, मानव वचन में यीशु मसीह ने ही बताया हुआ पहाड़ी उपदेश में भी मत्ती 6 अध्याय का 22 वचन तो पढ़ना। शरीर का दिया आँख है। देखा, ये जो आंग जो है शरीर का दिया है, आंग शरीर का दिया है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। बोलने का अर्थ कितना गहरा है ना। मतलब अपने को एक निर्मल दृष्टि से हमको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पाप नहीं, लेकिन उसमें देखने के समय में अगर हमने कुछ मोह के साथ देख लिया तो वहां पर क्या हो गया, पाप आ गया। वो पाप बहुत बार लोग उसको सीरियसली नहीं समझता, इसमें मेरे से पाप हुआ करके लोग समझ करके उस पाप की क्षमा मांगा हुआ लोग बहुत कम रहेगा। ये प्रतिदिन होने वाला पाप है, प्रतिदिन होने वाला पाप है। आप देखो, हमारे दृष्टि से होने वाला पाप, शायद बहुत बार लोगों ने क्या सोचा, मैंने थोड़ी व्यभिचार किया, मैंने थोड़ा उसको देखा, वो बहुत सुंदर है, थोड़ा दोबारा और एक बार देखा, लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार क्या हुआ, पाप हो गया। समझ में आ रहे हैं? ऐसा पाप को हम तुच्छ करेगा तो प्रभु तुच्छ करेगा क्या? नहीं, प्रभु तुच्छ नहीं करता भैया। इसका मतलब हमें हर एक पाप को प्रभु के दृष्टिकोण से हमें भी देखना है। यही तो ये बातों को सीखने के पीछे उद्देश्य है। हमसे ऐसा कोई बुरे काम ना हो, हमारे दिल में ऐसा कुछ भावना उड़ने का मौका ना दे। बहुत ही श्रेष्ठ बात है अपने जीवन में। आज मेरा प्रभु ने दिया हुआ आंग एक सच्चा दिया के रूप में मैं अपने आप को पवित्र जीवन बिताने में कारण होता है, या कुछ ना कुछ बुरे विचार आकर के पाप करके मैं प्रभु से दूर जा रहा है क्या? मैं आपको पहले भी बोला, पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा, प्रभु का संगति से दूर करेगा। उसका हम लोग बाद में बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। लेकिन प्रतिदिन, आज के दिन, अभी आप शाम को अभी अमर आया, दिन भर आपने चला, कितने लोग प्रभु के उपस्थिति में गवाही देंगे कि मैंने आंख से आज पाप नहीं किया? बोल पाएंगे? आज के दिन में मैंने आंख से पाप नहीं किया। कोई हाथ नहीं खड़ा करना, मैं ऐसा आपको नहीं बोलेगा। आप सोचो, आंख से देख करके आपने कोई आज पाप का भावना दिल में लाया क्या? ये प्रतिदिन होने वाला पाप है, जबकि ऐसे बातों पर ज्यादा लोग गौर नहीं देता। लेकिन प्रियो, इस पे भी हमें गौर देना है। वहां पर वही अध्याय में 5 अध्याय में प्रभु ने और एक बात बोला, वो मतलब उसका 21 से पढ़ना। तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखा, इसका मतलब क्या है कि ये क्रोध बढ़ता है, क्रोध बढ़ते बढ़ते उसको कहां पर पहुंचाएगा? नरक की आग में पहुंच जाएगा। आप देखो प्रियो, ये कितना डेंजर चेतावनी है। हमारे जीवन में ऐसा हर रोज ऐसा काम हमारे में होता है
कोई कोई बातों में क्या होता, क्रोधित होता। क्रोध करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे अवसर शैतान पैदा कर लाएगा। क्रोध में आकर के जो नहीं बोलना चाहिए वो बात शब्द बोलेगा। मूसा ने क्रोध में आकर के एक शब्द बोला, कितना नुकसान हुआ है कि नहीं? बहुत बड़ा नुकसान हुआ प्रियो। ऐसे है तो नए नियम की मंडली के लिए सत्य चेतावनी है प्रभु का है। हमें अपने होठों को कितना संभालना चाहिए। हम क्रोध में आकर के पाप करता है और वो पाप हमें नरक में पहुंचा सकता है। कितना भयंकर खतरनाक चेतावनी है। इसका मतलब हम क्रोधित होता है क्या? जब पहला यूहन्ना ने जो कहा ना, उसका 3रा अध्याय, उसका 15 वचन, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। हाँ और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखा, जो क्रोध करेगा वो क्या करेगा? वो बैर भी करेगा है? देखो उसका 4 का 21, उससे हमें यह आज्ञा मिली है हाँ। कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है हाँ। वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। 4 का 21 ऐसा है। मतलब तो किसी में 20 तक ही है। हाँ? यदि कोई कहे मैं हाँ। परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ। और अपने भाई से बैर रखता है वो हाँ। झूठा है। क्योंकि शुरुआत जो- में आप शुरुआत में ओके ओके हाँ। 20 में हाँ करेक्ट। क्योंकि जो कोई अपने भाई से हाँ। जिसे देखा है प्रेम नहीं रखता हाँ। तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसने नहीं देखा हाँ। प्रेम नहीं रख सकता। नहीं मानो वो पहला भाग 20 का। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ। और अपने भाई से बैर हाँ। रखे तो वो झूठा है। हाँ क्योंकि ओके तो यहाँ पर बोलता है कि अभी जो भी व्यक्ति मतलब क्रोध करता है तो क्रोध में क्या होता? पाप, बैर होता है, बैर है। ये सब नॉर्मल रीति में रोज होने वाला बात है, रोज होने वाला काम है। वैसे तो पौलुस इस बात में देने वाले एक चेतावनी एफेसियों का पत्री में है। एफेसियों का पत्री 4 अध्याय है, उसका 26 वचन। क्रोध तो करो पर हाँ। पाप मत करो। देखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। भाव मत करो। हाँ सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। देखा, बोलने का अर्थ यदि किसी के साथ ऐसे कोई बात हो गया तो भी हमें सूर्यास्त होने से पहले मेल करना चाहिए, मेल करना चाहिए। ये रोज का बात है प्रिय। ऐसा प्रयास में रहना, क्योंकि किस घड़ी को प्रभु आएगा हमको मालूम नहीं। प्रभु का वचन कितना सुंदर है। मैं सोचता हूँ हर प्रकार हमें हर बात को इतना छोटा बातों में भी प्रभु इतना समझाता है? तो हमारे जीवन में हम क्रोध होता है क्या? नीति वचन में बहुत वचन है, एक वचन पढ़ेंगे, उसका 15 अध्याय का पहला वचन। नीति वचन उसका 15 अध्याय का पहला। उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। हाँ। परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हाँ, कटु वचन से, मतलब कई लोगों का वचन जो है कितना भी गुस्सा नहीं आएगा तो भी उसको गुस्सा आएगा। आप देखना, कुछ लोगों का कुछ ऐसा शब्द रहता है, वो कितना भी गुस्सा नहीं आएगा तो भी उसको गुस्सा दिलाएगा। देखो प्लीज है, तो हम लोग बहुत समझदारी के साथ हमें ये कामों को करना चाहिए, है ना। प्रभु का वचन हमें कितना अच्छा चेतावनी देता है। इसलिए रोज होने वाला एक बात है इस प्रकार का क्रोध। तीसरी बात क्या है कि मतलब हमें कई लोगों को ये जो भोजन के प्रति अधिक मतलब प्रेम और भूखता से भोजन के प्रति, है ना। जब मानव नीति वचन 23 अध्याय उसका 21 वचन, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं। हाँ पेटू, क्या बोलता है? पेटू। ओ पेटू का मतलब अर्थ क्या है कि ज्यादा खाने में इंटरेस्टेड लोग, ऐसा एक मतलब आता है ना।
खाने में ज्यादा मतलब उनको इंटरेस्ट है। कैसे भी बोलो, खाओ पियो आयुष करो, ये मतलब का लोग। अभी विश्वासी लोगों में भी बहुत लोग ऐसा है, उनको खाना बोल दिया तो उसमें एकदम पागल जैसे हो जाता है। प्रियो, पाप है। हमें सिर्फ जीने के लिए खाना है, हमें खाने के लिए नहीं जीना, हमें जीने के लिए खाना है। और ऐसा नहीं है जरूर, वो वास्तव में हमारे प्रभु का वचन में बोलता है कि वो पेट हुए। अभी ऐसा बारे में पत्रोस ने भी दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 13 वचन, दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 13 वचन। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हें बुरा होगा, उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। उन्हें क्या अच्छा लगता? दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। उसका मतलब क्या? खाना पीना, खाना पीना उनको अच्छा लगता। और आगे ये कलंक और दोषी है। देखा, ये अच्छा कोई काम नहीं। वापस पढ़ना उसको। दूसरों का बुरा करने के बदले उनका बुरा होगा, उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। वे कलंक और दोषी है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम घोष करके भोग विलास करते हैं। देखा लोगों का अवस्था। उनका बोलने का मतलब क्या है कि उन लोगों को इस प्रकार का खाने पीने के पीछे एक अमितावेश, एक प्रकार का एक ज्यादा उसमें रुचि, ये पाप है प्रियो। पवित्र लोगों के प्रति ये बात पाप है ना। कैसे कैसे पाप आता है देखो। शरीर में रहने के समय में आप जरूर, आपको भूख के लिए खाना चाहिए, लेकिन खाने के प्रति ज्यादा मतलब उसमें इंटरेस्ट लेना प्रभु की दृष्टि में पाप है। देखो हम लोग कितना सावधान होना चाहिए है। इसलिए लोग उपवास नहीं करता ना, उपवास लोगों को अच्छा ही नहीं लगता। और एक प्रभु का श्रेष्ठ दास ने बोला, जब मैं उपवास किया तो शरीर बहुत भयंकर रीति में चिल्लाया, शरीर बहुत भयंकर रीति में चिल्लाया, बोला तो खाना दे दो, मेरे को खाना दे दो, मैं उपवास नहीं कर सकता। देखा उपवास कितना अच्छी बात है, और जो वो होने नहीं देता। और बहुत लोग बहुत बातों के लिए बहुत जरूरीबंद बातें बोलने का अर्थ क्या है कि वो एक पाप है करके बहुत पवित्र लोग नहीं समझता। कई लोग ऐसे खाते ही रहता है। कई लोगों का मैंने देखा, विश्वासी लोग भी मीटिंग में भी आएगा तो वो लोग थैली में कुछ रहेगा, वो खाते रहता है। कितना गलत बात है ना। 24 घंटा खाते रहता, नींद पे भी खाता होगा, क्या माने उनको खाने में इतना इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं, मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ, हमेशा काम करने के टाइम ऑफिस में भी हो रखा है, तो खाते ही रहेगा। देखो पाप है, इस प्रकार का पाप लोग करता है। ओके, और चौथी बात मतलब लालच करना। क्या है? लालच करना है ना। जब पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 10 वचन, बहुत मतलब अनोखी बात है। किसी प्रकार भी लोग मीन्स लालच है ना। ओके, सब प्रकार की बुराई की जड़ है। देखा, इसको बोले सब प्रकार का बुराई की जड़ क्या है? लालच। देखा, लालच सब प्रकार का बुराई का जड़ है बोलता है। बोलने का मतलब क्या है कि दुनिया की धन प्राप्त करने के प्रति भूख प्यास जो व्यक्ति में है, प्रभु का वचन कहता है वो एकदम उसके अंदर मतलब बुराई का जड़ है, मतलब एकदम वो बुराई में डूबा हुआ है। आप देखो प्रियो, इतना खतरनाक चेतावनी है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार ऐसा धन के पीछे अपना दिल तड़पता है क्या? यहां पर भी देखे धन 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 के पीछे लगा हुआ है। एक भयंकर धोखा है ये बातों में। इसलिए क्या हो गया, आप बहुत लोगों को संगति के लिए भी समय नहीं। क्या है? धन ओवर टाइम करेगा। अरे खाने पीने के लिए तो बस करो,
नहीं, कुछ बड़ा उद्देश्य है दुनिया में, कुछ बड़ा महान बनने के उद्देश्य है। प्रभु के लिए समय नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन धन चाहिए, पैसा, धन के पीछे। प्रभु का वचन कहता है जरूर आप कोई सही रीति में धन कमाना कोई गलत नहीं, लेकिन प्रभु का भी समय धन कमाने के पीछे दे दिया तो बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। आपने को देखना है कि ऐसा कोई भी प्रकार का मेरे अंदर लालच है क्या? ये जो लालच है, दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 3रा वचन भी पढ़ना, दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 3रा वचन। वे लोभ के लिए बातें करकर लोभ के लिए या धन कमाने के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। हाँ। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, हाँ। उनके आने में कुछ भी देर नहीं, हाँ। और उनका विनाश ढूंढता नहीं। देखा, बोलने का मतलब ऐसा लोगों के लिए बड़ा नुकसान आने वाला है। प्रियो, हरेक लोग अपना जीवन को परखना है, जीवन को जांचना है, मेरे में इस धन का लोभ है क्या? कोई भी रीति में किसी भी प्रकार लोगों से लूटने वाला एक अनुभव है क्या? धन के पीछे मेरा मन बहता है क्या? रहे तो प्रभु वचन कहता है वो रोज पाप कर रहा है, रोज होने वाला पाप है। धन के पीछे कोई भी उपाय निकाल करके धन कमाएगा और मानो उसको अपना स्वार्थता में वो उड़ाएगा। प्रभु का दृष्टि में बड़ा पाप है प्रिय। आप देखिए, बहुत दृष्टांत है, बाद में आपको इसका हमारा और कुछ सेक्शन है उसमें आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ पॉइंट आपको बोल रहा हूं। ओके, 6वां पॉइंट नहीं, 5वां पॉइंट है ना, आलसी पे रोज होने वाला बात है। आलसी पे जब आपको सबको बहुत सुपरिचित वचन है नीति वचन, उसका 6 अध्याय का 6 से 9, नीति वचन 6 अध्याय का 6 से 9। हे आलसी, हाँ। पीढ़ियों के पास जा, हाँ। उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उसके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटाती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी सी छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। देखिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये आलसी से हमें सीखने के लिए मिलने वाला बात क्या है? अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए वो तैयार नहीं। समझ में आया? वो कैसे भी टाइम पास चाहता है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए उनको उत्साह नहीं, उसको बोलते हैं आलसी। कितना भयंकर बात है ना, है? कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं। आज ऐसे कितने लोग मिलेगा प्रियो, है ना? मंडली में ऐसे बहुत लोग मिलेगा, घर में ऐसे बहुत लोग मिलेगा, उनको घर में कोई भी जिम्मेवारी नहीं, कहो पियो बस। एक घर है तो कितना प्रकार का काम रहता है। आलसी, अपनी जिम्मेवारियों को ना समझ करके जीवन बिताना। आज प्रभु का दृष्टि में मैं आलसी है क्या? बहुत गौरव से जानना है, मैं अपनी जिम्मेवारियों को निभाता है क्या? मैं अपनी जिम्मेवारियों को जानता है क्या? ये समझना चाहिए प्रिय। उसका 15 अध्याय का 9 वचन भी पढ़ना, 19 नीति वचन 15। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है। देखा, आलसी का मार्ग कैसे होता है? कांटों से रुंधा हुआ। देखा, बोलने का मतलब कोई नजदीकी भी जाएगा तो उसको कांटा लगेगा, है? बोलेगा तो उसको मार डालेगा। आलसीपन का लोगों के साथ का संगति हमें कितना हमारा नुकसान पहुंच जाएगा, एक चेता भी नहीं है। प्रभु के लोग कितना उत्साही होना चाहिए प्रिय, क्योंकि उत्साह एक बहुत बड़ा धन है हमारे जीवन में। हर एक कामों में हमें बहुत उत्साही बनना, क्योंकि
हमारे जीवन की यात्रा कितना छोटा है, ये छोटा सा जीवन, ये थोड़ा समय प्रभु का गौरव के लिए इस्तेमाल करने के लिए उलझा ही रहेगा। और हम ऐसा नहीं करेगा तो प्रियो प्रभु का दृष्टि में और हम आलसी। आज कितनी विश्वासी लोग समझता है कि मुझे मंडली में जिम्मेवारी है, मैं वो जिम्मेवारी को निभाता हूं। ऐसा कितने लोग दिल गवाही दे रहे हैं। हमारे जीवन में कोई जिम्मेवारी है क्या? देखो, एक शरीर का एक एक अंग को उसका जिम्मेवारी है, उसका काम है। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं प्रचार भी कर रहा हूं, साथ साथ ये हाथ कुछ आकर्षण भी कर रहा हूं और नजर देख भी रहा हूं। मतलब हर एक अंग उसका अपना अपना कुछ काम कर रहा है, तभी ये फंक्शन होता है। प्रियो, एक सच्चा प्रभु का मंडली में सभी लोगों को उसको उसका अपना अपना कुछ काम प्रभु ने दिया हुआ है। और आज बहुत लोग मंडली जीवन में होने के बावजूद भी उनका काम का बारे में अनजाने हैं। कितना दुखदायी बात है। मंडली प्रभु का शरीर है, शरीर का एक एक अंग को उसका कर्तव्य है। प्रियो, अभी हमको सबको एक आम कर्तव्य, सबको प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, गवाही देना है। और ये भी हम नहीं देता, उसको लोग कितना भयंकर आलसी है। तो आज प्रभु हमें देख करके क्या बोलेगा? आलसी है क्या? प्रभु का दिल कितना दुख रहेगा। प्रियो, जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमको बुलाकर अलग किया और प्रभु ने हमें मतलब आत्मा दिया, इतना बड़ा सामर्थ्य दिया, हमें संतान बनाया, भविष्य के लिए बड़ा जीवित आशा दिया, सब कुछ दिया, परंतु आज मैं प्रभु में कैसा है, प्रभु के साथ कैसा है? प्रभु आज मुझे में आनंद दे क्या? मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताता है क्या? मैं आपको बताया ना, इस प्रेरित पौलुस बोले वाला शब्द हम क्यों बोलता है ना, जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय के 9 वचन। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हम हर एक का दिल का एक उमंग यही होना चाहिए। आप पढ़िए उसको। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हाँ, मतलब प्रभु को प्रसन्न करते रहे, प्रभु को प्रसन्न करते रहे। फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार हमें हर वक्त में प्रभु को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा उत्साह चाहिए। आज के दिन में किस रीति में प्रभु को प्रसन्न किया? प्रभु किन किन बातों में प्रसन्न होता है वो भी कितने लोग समझते हैं नहीं। मैंने तो बहुत बार इसका बहुत डिटेल से समझाया, लेकिन कितने लोग मुझे भी प्रभु को प्रसन्न करना है? अभी भी हमने देखा ना, इब्रानियों 11:6 में क्या बोला? विश्वास बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आज हम देखो प्रिय, आज हमारे जीवन में, आज मैंने मतलब मेरे जीवन के द्वारा विश्वास पे चलते हुए प्रभु को प्रसन्न कर पाया क्या? अपने आप को परखना प्रिय। यदि मैं अपना इस जीवन में प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाया तो मैं उस दिन में मानव प्रभु से क्या सुनेगा? हमें परखना चाहिए। मैं आपको सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, ये रोज होने वाला काम है। हमें रोज मैं प्रभु को आज भी प्रसन्न किया, ये बात को हमें समझना चाहिए, मतलब ये बात का अनुभव में चलना चाहिए। ओके, छठवीं बात मतलब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 1 वचन। सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, मतलब यहाँ पर जो बोला हुआ हर एक पाप का स्वभाव हमारे जीवन में आ सकता है, हमारे जीवन में आ सकता है ना। संदर्भ के अनुसार है। एक बात में आपको मतलब पहले शामूल उस 18 अध्याय से बताना चाहूंगा, एक मतलब एक छोटा सा विवरण। पहले शामूल 18 अध्याय आपको सबको मालूम है क्या हुआ है। जब दावीद गोलियत को मतलब खत्म करके जब आगे आया, उस समय में स्त्रियों ने एक गीत गाया, एक गीत गाया। क्या गीत था उसका? 18 अध्याय का 7 वचन से पढ़ना। और वे स्त्रियां नाचते हुए एक दूसरे के साथ यह
गाती गई। हाँ। शाऊल ने तो हजारों को हाँ। परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। अभी देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये सुना हुआ शाऊल का दिल में डाह आया। क्या आया? डाह आया। सिर्फ डाह आया इतना है क्या? नहीं, क्रोध भी आया। सिर्फ क्रोध आया उतना है क्या? नहीं। अभी आप जो पहला पत्र दूसरा अध्याय में जो पढ़ा है ना, हाँ, वो अशुद्ध की बात सब एक ही बात में शाऊल के अंदर हो गया। आप देखिए, भय आया, क्रोध आया, जेलसी आया, मतलब एकदम। अभी आप देखो, अभी दाऊद ने कुछ गुनाह किया क्या? दाऊद ने बहुत अच्छा काम किया। अभी शाऊल का दिल में ऐसा विचार आने के लिए कुछ कारण नहीं, लेकिन वो क्या बोलता है आगे 8 बजे। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। कब? ये ये सुनने के कारण। मैं आपको बोलूं, कई लोगों का बात सुनकर के शायद आपका दिल में भी ऐसा कोप आया होगा, क्रोध आया होगा कई। अभी तब कब स्त्रियों ने गाया तब। अब देखो, क्या हमारे दावीद ने कोई गुनाह किया? दावीद तो सबसे अच्छा प्रभु के साथ काम किया, प्रभु का महिमा का कार्य किया, इस्राएल से निंदा दूर किया। अभी यहां पर शाऊल को बहुत आनंद होना चाहिए, बहुत खुशी होना चाहिए, लेकिन वहां पर शाऊल एकदम क्रोधित हुआ और सिर्फ क्रोध नहीं, ढहा हुआ। उसको क्या हो गया? मतलब जलन आया। हाँ, उसको बुरी लगा है। उसको इतना सम्मान क्यों करता? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, वो जल्दी हमारे दिलों में आने वाला पाप का स्वभाव है। कितने लोग ये बात को समझता है? हमारे जीवन में हम दूसरे को कोई सम्मान करता है करके एक घर का भी व्यक्ति देखता है, दूसरा तो बाकी लोग क्या करता है, उसको इतना क्यों इतना सम्मान करता? तुरंत एक डाल का विचार आता है। हम लोग कई बार उसको इतना नोटिस नहीं करता होगा, लेकिन आता है प्रिय। मतलब ऐसा बात हो जाता है। पाप है हमारे जीवन में, कैसे कैसे रोज पाप आता है करके लोग नहीं परखता। इसलिए क्या हो गया आपको मालूम है, बहुत लोग आज प्रभु से बात नहीं सुनता। बहुत लोगों का प्रार्थना समय नष्ट होने का कारण क्या है? प्रार्थना बंद होने का कारण क्या है? पाप है। पाप आने के बाद में वजन बढ़ने के लिए, इवन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रभु के राह पर चलता है ना, वो कितना बीमारी में भी प्रभु की संगति के लिए भागेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए, प्रभु के प्रति पूरा भूख प्यास रहेगा, तड़पता है उनके अंदर, उनका नाता सही है। आत्मा बोलेगा तू भागो। तो कई लोगों को क्या है, छोटा कुछ कारण मिलने का, कारण, वो कारण ढूंढता है। एक्चुअली क्या है, आपने उनको ब्लाइंड कर दिया। उनको प्रभु को कैसे सम्मान करना है उसका मालूम नहीं। उनको मंडली में किसी ना किसी के साथ थोड़ा कुछ नफरत भाव रहेगा, पाप है ना। मेल करना चाहिए, सबसे मेल मिलाव रहना, लेकिन तैयार नहीं, नम्र होने के लिए तैयार नहीं। तो क्या होता है प्रियो, जब हम थोड़ा भी ऐसा घमंड करता है ना, थोड़ा हम गिर जाता है। पाप है, ये रोज होता है प्रियो, रोज होता है। आप देखिए, अभी मतलब कुछ सुना, दावीद को भी मालूम नहीं कि ये मेरे साथ मतलब ऐसे कर रहा है करके। आप देखो है, और उसको उसका 8 बजे पढ़ना वापस। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ हाँ। और यह बात उसको बुरी लगी। बुरी लगा। देखो कितना अच्छा लेना चाहिए, क्योंकि उसका लायक है वो, उसको अच्छा लेना चाहिए था, लेकिन देखा अच्छा बात भी बुरी लेने लगा। तो बहुत बार ऐसे होता है हमारे जीवन में, कई बार है ना। अभी आपको मैं थोड़ा स्पीड स्लो जा रहा है ना, आज थोड़ा स्लो जा रहा है ना, स्लो जाने के लिए आपको थोड़ा समझना चाहिए। मैं फास्ट जाएगा तो बहुत लोग मेरे को फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए एक बच्चे की नायत मैं समझाना चाहता हूँ प्रियो, क्योंकि नीति वचन 4:23 में लिखा है ना, सबसे अधिक अपना हृदय का, मन हृदय सब वो शब्द में मन आया, लेकिन हृदय
अपने हृदय की रक्षा करना है। क्यों करना? हाँ, जीवन का उगम। अभी आपको, अभी आप ये वचन सुनने के टाइम पर आप अभी क्या क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम। क्या प्रभु का दास इतना घुमा घुमा कर क्यों बोलता? ये तो बोलते जाना चाहिए, हमको मालूम है सब। देखो, कई बार का विचार आकर वो विचारों में भी आप पाप कर रहे हैं, वो विचारों में भी पाप कर रहे हैं। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके आपका दिल को देखने वाला प्रभु का दृष्टि में आप पाप पर पाप जोड़ रहे हैं। तो क्या आत्मा की सहायता से आप इन बातों को सुन करके मेरे जीवन में मुझे और भी सुधरना है, मुझे और भी यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए जो भी कमी प्रभु की आत्मा वचन के द्वारा मुझे समझा रहा है, मुझे उसको सही रीति में समझना है, उसको गहराई से समझना है। देखो, अभी कई बार अभी आपको मालूम है, हमने पीछे दिन में भी देखा था, पाप बढ़ता है, पाप का बढ़ोतरी होता है। अब यहाँ पर देखो, पहली बात उसको अच्छा नहीं लेगा, वो बुरा ले लेगा, और उसके आगे उसका नौ वचन उन दिनों में हाँ शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। देखा, अभी मतलब एक प्रकार बोलेगा तो उस दिन से शाऊल को दावीद का प्रति क्या लगा? हाँ, उसको एक बीमारी शुरू हो गया। मैं कैसे इसको फंसाऊं, इसको मैं कैसा मैं इसको मतलब डुबाऊं, क्योंकि ये मेरे को क्रॉस किया अभी, क्योंकि लोगों ने अभी मेरे उसे भी बढ़ करके उसको सम्मान किया। देखो, अभी वो पाप कितना तेज, उसी दिन की बात है, तो सब उसी दिन की बात है। अभी आप उसका 12 बजे पढ़ना। शाऊल दाऊद से डरा करता था। देखा, दावीद कोई खतरनाक व्यक्ति है क्या? अरे दावीद के जैसा कोई अच्छा व्यक्ति है नहीं, और उसका भी डर रहा है। क्यों? ये पाप हमेशा क्या करता? डर लाता। देखा, डर भी एक पाप है, और शैतान डर लाता है। दावीद कभी उसके पीछे लगा क्या? अरे शाऊल दावीद के पीछे लगा हुआ है, और वो राजा भी है, और तो अभी डर रहा है दावीद से शाऊल। देखो, ये तो बात है, क्योंकि दावीद को कोई डर नहीं, दावीद को मालूम है मेरे साथ प्रभु है। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। अगर कोई भी प्रकार का डर भी हमारे अंदर आ गया तो वो भी पाप है। डर एक पाप है। कितने लोग समझता है? नरक में जाने वालों का सबसे आगे कौन खड़ा है? प्रियो, डरपोक लोग हैं नरक में जाने वालों को सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे पहला भयंकर पाप है। कहा लिखा हो? 21 घाट। आपको मालूम है, इसलिए मालूम, सबको नहीं मालूम इसलिए मैंने बोला, मतलब बोलने दिया। मतलब प्रकाशित वाक्य 21 घाट में लिखा है, परंतु डरपोकों, देखा, परंतु डरपोकों, पूरा पढ़ लो, और अविश्वासियों, हाँ। और घिनौनों, हाँ। और हत्यारों, और व्यभिचारियों, हाँ। और टोनों, और मूर्ति पूजकों, हाँ। और सब झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। देखा, साधारण टीवी में भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला वो बहुत से पापों में लोग जाके डूब जाते हैं, और प्रभु का वचन कहता है ये लोग कहाँ पर मिलेगा? नरक की आग में है। प्रभु का जन को कभी भी प्रभु ऐसा पापों में रहने नहीं देता। वो भी जाता है तो प्रभु तपड़ देता ही है। ये जो अभी मेरे को एक व्यक्ति ने मेरे को फोन करके पूछा था, मतलब हमारे जीवन में जो उधार पाया हुआ व्यक्ति और कोई पाप हो गया तो क्या वो नरक नहीं जाएगा? उधार पाया हुआ व्यक्ति, भली बात, ऐसा कोई पापों में गिरने नहीं देगा। प्रभु बचाएगा, और बचाने का काम हमारा भी है। हम लोग पीछे दिन में पढ़ते आ रहे हैं। ये यहाँ पर एक विषय में आपको बताता हूँ। आपका एक तब हो सकता है ऐसा डाउट वाला इधर भी बैठा होगा, ध्यान से सुनना। हमें जो पाप क्षमा जो मिला है, ये अदालत की बात है। कौन सी बात है? अदालत, कोर्ट। प्रभु ने जो हमें, मैं पापी हूं करके जब कबूल किया, उस समय में स्वर्गीय कोर्ट ने हमको पाप क्षमा दिया। वो स्वर्गीय कोर्ट का बात है, मतलब अदालत की बात है। ये निर्दोष हो करके प्रभु ने एक बार घोषणा किया है तो
उस व्यक्ति पर दोष कोई नहीं लगा सकता। नंबर 1 बात। इसको मतलब उसके बाद में वो क्या हो गया, उसके बाद में वो व्यक्ति प्रभु में आकर के उधार पा करके प्रभु का घर का अंग बना। अभी काम आगे हो, प्रभु का सदस्य बना या परिवार का अंग बना। अभी जब पाप होता है, वो पाप कोर्ट में नहीं जाता, पिता के पास आता है। कहां पर आता है? पिता के पास है। पिता के पास, अभी वहां पर कोर्ट में पिता नहीं, पर यहां पर पिता है। पिता से क्षमा पाना है हमें अपने पाप को क्या करना, कबूल करके क्षमा पाना। क्षमा नहीं पाएगा तो क्या होगा? क्षमा नहीं पाएगा तो हमें पिता ताड़ना देगा। उसको बोलते हैं भारत शिक्षा। इसका हमारा कल एक जन ने मेरे को फोन में पूछा था, इसलिए मैं थोड़ा आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये दोनों बात तो बहुत अंदर की बात है। सच्चा उधार पाया व्यक्ति, पहली बात हमने पिछले दिन में भी देखा, जो उधार पाया व्यक्ति पाप करते नहीं रहता। और अगर ऐसे कोई बात है तो भी उसको मानव बाल शिक्षा दे करके प्रभु मंत्राउट के लिए पक्का मौका देता ही है। नहीं तो भी वो जलते जलते बह जाएगा, परंतु प्रतिफल का पात्र नहीं बनेगा। लेकिन वो आत्मा नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उधार पाया व्यक्ति का आत्मा का उधार हो गया। समझ में आया? इसको मतलब ये बात को रह करके पाप करने के लाइसेंस मिला, ऐसा कभी नहीं सोचेगा। ऐसे सोचने वाला कि उधार नहीं हुआ। अगर ये भी बात पक्का है, अगर कोई सोचे चलो अभी तो मैं तो उधार पाया भाई, मैं उधार पाया, अभी कुछ भी पाप में गिर गया तो भी मेरा उधार नष्ट नहीं होगा करके सोचने वाला, वो उधार नहीं पाया। क्लियर बात है, क्योंकि ऐसे सोच ही नहीं सकता। जब तक हम दुनिया में हैं, हमसे गिलती होते रहेगा। वो हमें पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, तब हम प्रभु के पक्ष में होकर के हमें न्याय करके प्रभु से जो भी मिलेगा तोहफा धन्यवाद के साथ कहो पियो। समझ में आया? थोड़ा डाउट क्लियर हो गया करके सोचता हूँ। चलो अच्छा बात। अभी यहाँ पर अभी क्या हुआ, अभी शाऊल का बात आप देख रहा था। एक तो बात भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आप लोग 12 बजे पढ़ा ना, डर गया है ना। अभी उसका 15 बजे पढ़ा। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। हाँ, वहां पर भी डर गया लिखा। ओके, मतलब वो सोच में डूब गया, ऐसे आना चाहिए। मतलब थोड़ा मराठी में पढ़ेंगे 15 बजे 18 का। दावीद मोठ्या चतुराईने कार्यसिद्धी करत असतो हे पाहून शाऊलला त्याचा धाक वाटू लागला। क्या लिखा? डर नहीं। अच्छा हाँ, मतलब आशंका मीन्स कुछ अभी क्या होगा है। मतलब अभी क्या होगा, ऐसा एक बात आया। उसको क्या बोला हिंदी में? डर लेगा। लेकिन वो डर का पद में मानो ये विषय नहीं आएगा। मैं जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? अरे ये घर पी लिया क्या, अभी क्या होगा? क्या हो गया उसको? आशंका, शंका। मतलब उसको एक प्रकार डर का भी एक भाई है ना। हाँ, लेकिन उसका एक अर्थ थोड़ा अलग है एक्चुअली। बराबर है, मराठी में बराबर है। आप लोग समझने चाहिए। ऐसा है, मतलब वो अभी क्या आगे जाकर अभी क्या होगा, अभी इस प्रकार आगे जाएगा तो फिर मेरा पीढ़ियों का क्या होगा, ऐसे एक विचार, वो भावना से वो मानो क्या होने लगा, वो एकदम मानो और भी बहुत बुरा सोचने लगा। लोगों का कुछ ऐसा जब आशा टूट जाता है तो उनका विचार भावना मतलब सब बात बदल जाता है। फिर मैं उसको कैसा फिर नाश करूं, ऐसे एक भावना उठने लायक विचारों में डूब गया। चलो अभी आप लोग समझ गया, बस उतना तो बहुत हो गया। अभी उसका 29 मुझे पढ़ना, कोई 18 का 29। तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए दाऊद
हाँ इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। हाँ देखा, अभी देखिए, अभी आप देखो एकदम मामूली बात कहां पर गया, सदा का वैरी बनाया। आप देखो प्रियो, सदा का वैरी है, सदा का वैरी हो गया। अभी वैरी होने के बाद में अभी शाऊल का दिल में एक ही निर्णय, अभी वो क्या है, उसका 19 अध्याय का प्रवचन। शाऊल ने अपने पुत्र योनाथान और अपने सब कर्मचारियों से हाँ। दाऊद को मार डालने की चर्चा की। देखा क्या बात है प्रियो, है अभी दाऊद ने कोई गलती किया, कुछ नहीं किया, लेकिन अच्छा से अच्छा काम किया, अपना प्राण को भी मानव प्रभु के लिए देते हुए जाकर गोलियत को खत्म किया। इतना डेंजर कार्य किया, तभी भी अभी आप देखो, अभी उस अच्छा दावीद को मार डालने के लिए अभी शाऊल चाहता है। देखा, एक डाह बढ़ते 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 कहां पर आया, एक प्रभु का जन का अंत करने का भावना में आया, निर्णय में आया, और उसके लिए योजना बना रहे। देखो कितना भयंकर बात है ये, प्रतिदिन लोगों के जीवन में होने वाला पाप की स्वभाव और उसकी मतलब बढ़ोतरी की बात है। पाप का बढ़ोतरी का एक अच्छा चित्र अगले एक क्लास में आपको बताने वाला है। एक्चुअली प्रयोग हमें इसलिए ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी प्रकार का ऐसा जो सही नहीं है, ऐसा कुछ भी बात पवित्र आत्मा अगर आपको बताता ना, तुरंत उसको जड़ से निकालना। ऐसे बात को एक दिन में भी रहने नहीं देना, एक घंटा भी रहने नहीं देना। देगा तो वो बात आपके जीवन में बहुत प्रकार, अभी आपको मालूम है कई ऐसी चीज रहता है, थोड़ी समय में वो पूरा मानव व्यवहार करके डुबा देता है। ऐसे नहीं होना। इसी कारण मानव अभी देखो, एक छोटा सा डाग अभी हत्या में पहुंच गया है ना, बहुत भयंकर बात है। जब नीति वचन उसका 14 अध्याय का 30 वचन, नीति वचन 14 अध्याय का 30 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, शांत मन तन का जीवन है, हाँ, परंतु मन के जलने से मन की जलने से हड्डियां भी जल जाती है। आजकल आपको मालूम है, आजकल बहुत लोगों का हड्डी कमजोर हो जाए। डॉक्टर लोग बोलते हैं, लोग चलते चलते हड्डी टूट रहा है, हो रहा है ना, क्यों आपको मालूम है? एक बात मैं आपको बताऊं, डॉक्टर लोग भी आजकल बहुत, आप बताओ, आप बीमार होकर के डॉक्टर के पास जाते वक्त वो क्या बोलता है, पहले बात बोलता है जीव बाहर दिखाओ। पूरा जीव बाहर, बोलते हैं आग खोलो। क्योंकि आप जो आंख से जीव से जो पाप किया, वो पाप के असर है आपके जीवन में आया हुआ बीमारी। आज जो अधिकतर बीमारी, मैं आपको बोलता हूं, आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप ये वचन को एक अच्छा माना टोनिक की राइंद पीने के लिए आज निर्णय लेगा ना, आपकी जिंदगी से सारा बीमारी भाग जाएगा। नीति वचन में लिखा है ना, उसका 4 अध्याय उसका 22 क्योंकि जिनकी प्रार्थना होती है हाँ। वे उनको जीवित रहने का हाँ। और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। देखा, जो व्यक्ति प्रभु के वचन को ध्यान से सुन करके उसको अपने जीवन में रहेगा, हृदय में रहेगा, प्रभु का वचन कहता है, उसके लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। टॉनिक है क्या? लेवी व्यवस्था उसका 26 अध्याय उसका 14 से 16। लेवी व्यवस्था उसका 26 अध्याय का 14 से 16। यदि तुम मेरी न सुनोगे हाँ। और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे हाँ। और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे हाँ। और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे हाँ। और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे हाँ। और मेरी वाचा को तोड़ोगे हाँ। तो मैं तुमसे करूंगा, मैं तुमसे करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा हाँ। और क्षय रोग हाँ। और ज्वर से पीड़ित करूंगा। क्या करेगा? बीमारी भेजेगा, बीमारी। लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ये सब वचन में लिखा है। अपने जीवन में आने वाला बीमारियों के पीछे कौन है? पाप है, पाप।
सारा बीमारी आज मैं आपको नहीं बोलता है कि मतलब पाप है, आजकल का भोजन ही केमिकल है पूरा, उसका असर बहुत पड़ता है। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत से बीमारियों का मेन कारण पाप है, पाप है। एक दिन मैं उसका लिस्ट निकाल करके आपको बताऊंगा। ये मतलब पाप के द्वारा आने वाला बीमारियां, बहुत बात इसमें लिखा है। 1 आवर वजन बढ़ना, साम्स 38:3 बहुत बात है, लेकिन साम्स 38:3 और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। देखा, मेरी पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। कुछ भी चैन नहीं। देखा प्रियो, आप लोगों ने देखा है कितना भयंकर बात है। मेरे हड्डियों में चैन है, उसका 31:10 भी पढ़ना। 31:10 मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। हाँ। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा देखा, मेरा बल मेरा अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां भूल गई। हाँ, मेरा हड्डियां बोलने का अर्थ कमजोर हो गया है ना। ओके ओके, हाँ देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रियो, एक अभी पीछे दिन में मानो अपना पहचान का एक बहन खड़े खड़े गिर गया, हड्डी टूट गया। देखो क्यों, हड्डी कमजोर हुआ, कारण क्या है पाप, पाप। अपन कुछ ना कुछ बहाना बोल करके बचने के लिए कोशिश कर सकता है प्रियो, पाप। अपना हड्डी को मजबूत करने वाला बात प्रभु का वचन को मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं प्रियो? ओके, आपको समझो ना समझो, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी ये जो एक ये साधारण दीदी में रोज लोगों में इस प्रकार का पाप हो रहा है, इसलिए बीमारियां भी बढ़ते जा रहे हैं। आखिरी और एक वचन पढ़ करके समाप्त करूंगा कि मानो हमारे जीवन में रोज होने वाला एक पाप है। नीति वचन 16:18, नीति वचन 16 अध्याय का 18 वचन। विनाश से पहले गर्व हाँ, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंड आता है। ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इसका मतलब क्या है कि घमंड, अहंकार, ये विनाश होने का पहले आता है बोलते हैं। सावधान रहना प्रियो, कोई भी प्रकार किसी भी बातों में अपन घमंडी नहीं होना। आज जाने अनजाने बहुत प्रकार बहुत बातों में लोग बहुत घमंडी बनते जा रहे हैं। अहंकार बहुत माना इतना बढ़ते जा रहा है प्रियो, बोलेगा तो भी लोग माना मानने के लिए तैयार नहीं। एक और वचन मैं उसके लिए उसका एक दृष्टांत मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय का 16 वचन। दूसरा इतिहास उसिया राजा के बारे में बताया वो बात है। परंतु जब सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। देखा है, ये उसिया राजा के बारे में बताया है। क्या हुआ जब वो सामर्थ्य हो गया तो उसका मन फूल उड़ा। देखा, उसका मन फूल उड़ा। प्रियो, हमें बहुत सावधान रहना। आज बहुत लोग है ना कुछ सामर्थ्य मिल जाता है तब वो लोग घमंड में आ जाता है। घमंड रोज परखना प्रियो। मैं कल से बढ़ करके आज और भी एक कदम है मतलब 2 इंच और छोटा बना है कि नहीं, मैं अपने आप को नम्र कर पाया है कि नहीं, मैं बात तो मानने वाला बना है कि नहीं है, मतलब दूसरे लोगों से भी मैं अपने आप को छोटा समझने लगा है कि नहीं, ये बात है प्रियो। आत्मिक उन्नति में जाने वाला एक व्यक्ति हमेशा अपने आप को क्या करेगा, छोटा करेगा। बहु बड़े मैं घटूं, ये हमेशा हमारा मतलब इस गिनती में होना चाहिए प्रियो। ऐसा है क्या, हम लोगों ने कितनी बार ये बातें सुनाई प्रियो। अभी आज मैंने आपको 7 बात बताया, आपको नोट में है ना, 7 बात बताया ना। हाँ, अभी अब मैं रिविजन नहीं करूँगा, थोड़ा समय आगे बढ़ गया प्रियो। ये 7 बात इसके अलावा बहुत बात है, लेकिन ये 7 बात मेरे जीवन में प्रतिदिन होने वाला पापों का एक छोटा एक मतलब दृष्टांत है, बात है।
अपने आप को पार करना प्रियो। रोज ऐसे ऐसे पापों में मैं डूबते जाएगा तो मेरा आखिरी में क्या होगा? और हम इन बातों को नहीं परखेगा, नहीं जानेगा, नहीं जांचेगा, इस पर हम विजय प्राप्त नहीं करेगा तो हमारा अंत क्या होगा प्रियो? है हमें जो मिलना चाहिए महिमा, वो महिमा वो हमें प्राप्त नहीं होगा। जो मिलना चाहिए प्रतिफल, वो प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं होगा। जो मिलना चाहिए सम्मान, वो सम्मान नहीं होगा। प्रियो, हम लोग कोई भी पवित्रता में हम परिपूर्ण नहीं बन सकता, परंतु हम अपने जीवन में एक सच्चा विश्वास योग्य बन सकता है। हमने जाना हुआ बातों में विश्वास योग्य रहना, ये हमारे कर्तव्य है। तो आइए अपने आगे बंद करें, एक क्षण अपने आप को पारे के प्रियो, ये वचन हमसे आज क्या कहा।